वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम पवन कुमार स्वामी। वेलकम टू कैम्ब्रिज ऑनलाइन क्लासेज। जैसे कि अपन आरबीएससी का जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा है ज्योग्राफी के अंदर वाटर रिसोर्सेज, उसके अंदर अपन ने राजस्थान के अंदर जो रिवर वैली प्रोजेक्ट है उनके बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने चंबल वैली प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा। और इससे लास्ट क्लास में अपन ने जो राजस्थान कैनल या जिसको इंदिरा गांधी कैनल के नाम से भी जाना जाता है उसका पहला पार्ट पढ़ा। आज हम उसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, यानी उसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे, जिसमें अपन ने लास्ट में पढ़ा था कि ये जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है इसको 2 चरणों में पूरा किया गया है, जिसमें अपन ने राजस्थान फीडर के बारे में पढ़ा और दूसरा अपन ने जो प्रमुख कैनल है उसके बारे में, ये 2 चरणों के बारे में अपन ने उसमें अध्ययन किया। आज उसको अपन कंटिन्यू करते हैं। राजस्थान फीडर विच इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू मसीतावाली एंड द मेजर कैनल विच इज फ्रॉम मसीतावाली टू द ending point in मोहनगढ़ is respectively 204 किलोमीटर एंड 445 किलोमीटर लॉन्ग। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे अपन ने पढ़ा कि इसको 2 चरणों में पूरा किया गया। तो पहले चरण में जो राजस्थान फीडर है उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो हुआ है मसीतावाली, और मसीतावाली से ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है मसीतावाली जो है, और जो मेजर कैनल है वो स्टार्ट होती है मसीतावाली से लेके और एंडिंग पॉइंट उसका है मोहनगढ़ से। यानी अगर अपन बात करें राजस्थान फीडर की तो ये नहर जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से लेके और इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो है मसीतावाली राजस्थान फीडर का। और दूसरा जो मेजर कैनल है, जो प्रमुख नहर है इंदिरा गांधी कैनल, उसका स्टार्टिंग पॉइंट है मसीतावाली और एंडिंग पॉइंट है मोहनगढ़। तो ये 2 चरणों में इसको पूरा किया गया है। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके मसीतावाली तक जो राजस्थान फीडर है वो तो 204 किलोमीटर उसकी लेंथ है, और मसीतावाली से लेके मोहनगढ़ तक जो मेजर कैनल है उसकी जो लेंथ है वो है 445 किलोमीटर लॉन्ग है। तो ये 2 चरणों में, पहले वाला स्टार्टिंग पॉइंट से लेके मसीतावाली तक राजस्थान फीडर है, फिर उसके बाद में मसीतावाली से लेके मोहनगढ़ वो दूसरे चरण में पूरा किया गया, जो कि रेस्पेक्टिवली 204 किलोमीटर और 445 किलोमीटर लॉन्ग है। तो पहला पॉइंट ये। दूसरा, वेरियस ब्रांचेज एंड लिफ्ट कैनल्स हैव बीन carved out from this canal for the purpose of development of irrigation area in the Thar desert। जैसे कि अपन ने पहले भी पढ़ा था कि ये जो नहर है इंदिरा गांधी जो नहर है इससे बहुत सारी ब्रांचेज निकाली गई हैं, शाखाएं निकाली गई हैं और लिफ्ट कैनल निकाली गई है। लिफ्ट कैनल किसको बोलते हैं पहले क्लियर कर देता हूँ। जैसे क्या है, अगर अपन बात करें कौन सी पश्चिमी सीमा की बात करें तो वहाँ पर ढलान है थोड़ा, लेकिन अगर अपन पूर्वी सीमा की बात करें तो वहाँ पर थोड़ी क्या है ऊंचाई है, तो वहाँ पर पानी को ले जाना थोड़ा क्या है मुश्किल है। तो क्या किया जाता है, इस नहर से पानी उठाकर और जो नहरें बनाई गई हैं उनमें डाला जाता है, उनको लिफ्ट कैनल बोला जाता है, जिनके द्वारा दूसरे स्थानों पर पानी क्या किया जाता है भेजा जाता है। तो इससे बहुत सारी ब्रांचेज निकाली गई हैं, लिफ्ट कैनल निकाली गई हैं। क्यों निकाली गई हैं, ताकि जो हार वाला जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसको सिंचाई के द्वारा और ज़्यादा विकसित किया जा सके और सिंचाई के लिए वहाँ पर प्रॉपर वाटर जो है वो क्या करवाया जा सके, प्रोवाइड करवाया जा सके। तो इसीलिए इससे बहुत सारी ब्रांचेज और लिफ्ट कैनल निकाली गई हैं। टुवर्ड्स द इंटरनेशनल बॉर्डर, जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर बताया वेस्टर्न बॉर्डर हो गया, 9 branches आर मेड एज पर द स्लोप देयर एंड ड्यू टू increased height water is taken upward and flown into small canals which are called lift canal। जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अगर अपन वेस्टर्न बॉर्डर की बात करें तो वहाँ पर इसकी 9 ब्रांचेज बनाई गई हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा वहाँ पर क्या है ढलान है। और अब मैंने बताया कि पूर्व की तरफ जो है वो क्या होने लग जाता है, वो और ज़्यादा क्या होने लग जाता है ऊपर की तरफ जाने लग जाता है। तो इसलिए वहाँ पर पानी ले जाने के लिए क्या बनाई गई हैं, लिफ्ट कैनल बनाई गई। जो स्मॉल कैनल जो है यहाँ पर मेंशन किया है उनको क्या कहा जाता है, लिफ्ट कैनल्स कहा जाता है। तो इनके द्वारा पानी को क्या किया जाता है, पहुँचाया जाता है। दोबारा देख लीजिए, टुवर्ड्स द इंटरनेशनल बॉर्डर, जैसे उदाहरण के तौर पर वेस्टर्न बॉर्डर, वहाँ पर कितनी ब्रांचेज बनाई गई हैं,
9 ब्रांचेस बनाई गई है। इसलिए क्योंकि वहाँ पर क्या है, स्लोप है, ढलान है, तो आसानी से वहाँ पर नहर के द्वारा पानी जा सकता है। लेकिन अगर अपन ईस्टर्न बॉर्डर की बात करें, पूर्वी सीमा की बात करें, तो वहाँ पर ढलान नहीं है बल्कि क्या है, ऊंचाई है। तो ऊंचाई की होने की वजह से वहाँ पर पानी ऊपर चढ़ नहीं पाता है। इसीलिए वहाँ पर क्या बनाए गए हैं, स्मॉल कैनल्स बनाए गए हैं, जिनको लिफ्ट कैनल्स बोला जाता है। उसके द्वारा उन लिफ्ट कैनल में इस नहर के द्वारा पानी डालकर और फिर आगे पहुँचाया जाता है। इसके बाद में थ्रू दीज कैनल्स पोर्टेबल वाटर इज प्रोवाइडेड टू वेरियस टाउन्स एंड विलेजेस। अब अगला जो पॉइंट है क्या है कि इन नहरों के द्वारा, इसमें लिफ्ट कैनल हो गई, इससे जो ब्रांचेस निकाली गई हैं, उनके द्वारा हमारे राजस्थान के अंदर जो अलग अलग कस्बे हैं और गांव हैं, वहाँ तक क्या कहा जाता है, पानी पहुँचाया जाता है, यानी पोर्टेबल वाटर पहुँचाया जाता है, ताकि वहाँ ये जो गांव हैं, कस्बे हैं, वहाँ तक प्रॉपर पानी की सप्लाई हो सके। इसके अलावा देयर आर 7 लिफ्ट कैनल्स प्रेजेंट। अगर अपन इंदिरा गांधी नहर की बात करें, जैसे मैंने कहा पूर्व की तरफ ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर लिफ्ट कैनल बनाए गए हैं। तो इस नहर के द्वारा इस स्थान पर 7 लिफ्ट कैनल मौजूद हैं अब तक। थ्रू दिस कैनल 17.41 करोड़ हेक्टेयर ऑफ लैंड विल बी इरीगेटेड। ये जो राजस्थान कैनल है, जिसको अपन इंदिरा गांधी नहर बोलते हैं, इसके द्वारा 17.41 करोड़ हेक्टेयर जो भूमि है उसको सिंचित किया जाता है। यानी इस नहर के पानी के द्वारा वहाँ पर क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। इसके अलावा नाउ दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टिल गांधरा रोड ऑफ बाड़मेर। पहले यहाँ तक नहीं था, लेकिन अब ये जो परियोजना है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसको बाड़मेर के एक स्थान है गांधरा रोड करके, वहाँ तक इसको क्या कर दिया गया है, इसका विस्तार किया गया है, यानी वहाँ तक इसको फैला दिया गया ताकि बाकी के क्षेत्र को भी इसका क्या मिल सके, फ़ायदा मिल सके। तो ये अपन ने पढ़ा जो राजस्थान कैनल या इंदिरा गांधी कैनल जो था उसका पार्ट 2, जिसमें अपन ने पढ़ा कि 2 चरणों में इसको पूरा किया गया। इसमें एक राजस्थान फीडर आता है, एक मेजर कैनल आती है। तो राजस्थान फीडर तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके मसीतावाली तक है, और जो मेजर कैनल है वो है मसीतावाली से मोहनगढ़ तक। इनकी अपन ने लेंथ पढ़ी कि अगर अपने स्टार्टिंग पॉइंट से लेके और मसीतावाली तक देखें तो 204 किलोमीटर लॉन्ग है, और अगर अपन मसीतावाली से मोहनगढ़ तक की बात करें तो 445 किलोमीटर लॉन्ग है। इसके बाद में अपन ने पढ़ा इसकी बहुत सारी ब्रांचेज और लिफ्ट कैनल निकाली गई हैं ताकि जो थार का मरुस्थल है वहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटी क्या करवाई जा सके, प्रोवाइड कराई जा सके। इसके अलावा अपन ने इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर भी पढ़ा कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स है वहाँ पर कई ब्रांचेज और लिफ्ट कैनल्स बनाई गई है ताकि वहाँ पर पानी प्रोवाइड कराया जा सके। लिफ्ट कैनल मैंने क्या बताया कि जहाँ पर ऊंचाई होती है वहाँ तक पानी पहुँचाया नहीं जा सकता, यानी वहाँ पर फ्लो नहीं हो पाता पानी का, तो इसीलिए लिफ्ट कैनल के द्वारा वहाँ पर पानी क्या किया जाता है, पहुँचाया जाता है। इसके बाद अपन ने पढ़ा कि ये जो ब्रांचेज हैं, कैनल्स हैं, इनके द्वारा जो राजस्थान के अंदर अलग अलग टाउन्स हैं, विलेजेस हैं, उनको पोर्टेबल वाटर प्रोवाइड कराया जाता है। फिर अपन ने पढ़ा कि यहाँ पर लगभग 7 लिफ्ट कैनल मौजूद हैं। फिर अपन ने पढ़ा कि इस नहर के द्वारा 17.41 करोड़ हेक्टेयर जो ज़मीन है उसको क्या किया जाता है, सिंचित किया जाता है। इसके अलावा अपन ने पढ़ा कि इस परियोजनाओं को बाड़मेर के अंदर बोदारा जो रोड है वहाँ तक इसको क्या किया गया है, विस्तृत किया है। तो ये अपन RBSC के अंतर्गत टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन ने ज्योग्राफी का चैप्टर चला रखा है वाटर रिसोर्सेज, जिसमें अपन ने राजस्थान रिवर वैली प्रोजेक्ट है वो पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन ने चंबल वैली प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा। दूसरे नंबर पे अपना राजस्थान कैनल या इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसका पहला पार्ट अपन पहले पढ़ चुके हैं, दूसरा पार्ट है। इसको भली भांति जैसे पॉइंट लिखे हुए इसको भली भांति इसी तरह से पढ़ें, इनको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर उतारें ताकि आप इनको अच्छी तरह से और समझ सकें और बेहतर तरीके से इस वीडियो को देखें ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो भली भांति समझ में आ गया होगा और इसको और केयरफुली वॉच करोगे तो और ढंग से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।